नमस्कार। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं? अगर आपसे इस वाक्य का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो आप आंखें बंद करके सिंधिया का नाम ले लेना, आपका वाक्य प्रयोग पूरा हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंधिया एक रैली में लोगों को समझा रहे थे कि 55 सालों से ग्वालियर और चंबल संभाग का जूं बराबर भी विकास नहीं हुआ है। हालांकि वो चींटी बराबर विकास कह सकते थे, लेकिन उन्होंने विकास की मात्रा को मापने के लिए जूं को यूनिट बनाया। 55 वर्ष मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जूं नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। दोस्तों, सिंधिया बीजेपी में जाकर ये भूल गए कि चंबल और ग्वालियर संभाग में पिछले 55 सालों से तो उनके अपने घराने का राज रहा है। भाई, जैसे ही सिंधिया ने ये बात कही, वैसे ही लेखक से लेकर नेता तक सब दाना पानी लेकर चढ़ गए। लेखक और पत्रकार राकेश पाठक ने सिंधिया को उनके पुरखों का इतिहास याद दिलाते हुए कहा, आपकी आजी अम्मा यानी राजमाता विजय राजे सिंधिया 1967 तक कांग्रेस में थी। 2 बार सांसद चुनी गई थी अम्मा महाराज। आपके कैलाशवासी पिता श्री माधवराज सिंधिया जी 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए। पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। एक बार कांग्रेस छोड़ी, लेकिन तब भी बीजेपी में नहीं गए। मध्य प्रदेश में विकास कांग्रेस बनाई, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। उनकी मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप खुद 2001 से 2020 तक कांग्रेस में रहे। 4 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। इस तरह 55 साल में से 40 साल से ज्यादा तो आप और आपके पूज्य पिताश्री को ग्वालियर चंबल ने सब कुछ दिया, फिर भी जूं बराबर विकास नहीं हुआ, तो जिम्मेदार कौन? इसके बाद लोगों का भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। जयशंकर गुप्ता ने लिखा कि अगर ऐसा है तो धिक्कार है आप लोगों की राजनीति पर। इन वर्षों में ग्वालियर संभाग में कांग्रेस की सत्तारूढ़ और विपक्ष की राजनीति आपके परिवार के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही। दूसरे व्यक्ति उन्होंने लिखा है कि दुखद समाचार है, अपने पूर्वज के विकास कार्य जिसका पूरा मध्य प्रदेश गवाह है, शर्म आती है राजनीति के लिए अपने परिवार और बड़े महाराज विकास पुरुष के सम्मान को ठेस पहुंचाई। ग्वालियर की आन बान शान अम्मा महाराज, बड़े महाराज की जय जयकार। राजेश महाराज कहते हैं कि ये महाराज खुद को और अपने परिवार को ही इसके लिए कोस रहे हैं। बताइए, राजनीति क्या क्या करवाएगी? खुद और इनका परिवार लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहकर मलाई खाए और आज ये हाल है। आदर्श बघेल कहते हैं, तुम्हारी अम्मा पापा और तुम्हारा ही तो शासन 55 साल था ग्वालियर और चंबल में, फिर भी अपने पापा अम्मा और खुद के ही खिलाफ बोल रहे हो। सिंधिया महाराज जी, जोश में होश मत खो सिंधिया महाराज। रचना कहती हैं, अ लॉस्ट केस लॉस्ट हिमसेल्फ कंप्लीटली, परफेक्ट फॉर बीजेपी। एक और सज्जन कहते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। इंद्रलाल निर्भय कहते हैं, जो अपना इतिहास नहीं जानते वो दूसरों को 55 साल के बारे में बता रहे। वाह, बड़ा गजब का ज्ञान है। दोस्तों, सच ये है कि सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं, तब से उनका प्रभाव ग्वालियर और चंबल रीजन, जो उनका अपना गढ़ कहा जाता है, उसमें बहुत खत्म हो रहा है। सर्वे कहते हैं कि सिंधिया के रीजन में कांग्रेस जीत रही है और इसीलिए सिंधिया ने अपने परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।